अंबाला सदरपुर स्थित एमएम अस्पताल में दाखिल मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनके परिवार के सदस्य की मौत हुई है। सूचना मिलने के बाद थाना बलदेव नगर एसएचओ धर्मवीर मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करवाया। धर्मवीर ने बताया कि व्यक्ति की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, जो कि अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 20 अक्टूबर को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद कोट कछुआ के रहने वाले नरेश को एमएम अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उसकी टांग टूटने का इलाज चल रहा था। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में स्टाफ ने एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद लगातार उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिवार ने कहा कि 2 दिन पहले तक वह ठीक था और जो इंजेक्शन लगाया गया है उसके कारण नरेश की मौत हुई है। ऐसे में पुलिस सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस ने बोर्ड बनाकर मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि एमएम अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोपों का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और मरीज की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर्स की लापरवाही को बताया गया है। क्या मामला है? मैडम मेरे भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूट गई थी। हम यहाँ पर लेके आए, ये कह रहे हमारे पास अभी डॉक्टर नहीं आया, सुबह इसको ऑपरेशन कर देंगे। सुबह अगले दिन फिर कह रहे सर दिवाली की छुट्टी पे चला गया डॉक्टर, उससे अगले दिन ऑपरेशन कर देंगे। उसके बाद फिर इन्होंने 3 दिन तक उसको कोई ऑपरेशन नहीं किया। फिर हम कह रहे हैं चल यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे, अगर ये ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने इसको एक इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन लगाते ही उसकी हालत बिगड़ गई, वो आईसीयू में आ गया। हमने कहा मरीज को मिलने तो दो, इन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। उसको पता लगा भी उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। फिर हमने कहा मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है, मगर जी हम अपने को कहीं और दिखा लें। इन्होंने ना हमें रेफर करने दिया, ना इन्होंने मुझे हमारा मरीज लेने जाने दिया, ना हमें मिलने दे रही थी। आज सुबह इन्हें ये कह रहे अभी मरीज की हालत कुछ पहले से बेटर है, आप उसको मिल सकते हो। मैं गया मैडम, इन्होंने मुझे बताया तकरीबन सुबह 4:30 बजे। सुबह 4 बजे मैं उसके पास गया, लेकिन उसकी पल्स रुक चुकी थी। सारा कुछ कह रहे हम उसको CPR दे रहे हैं। CPR देते देते कहा हम इसको एक इंजेक्शन और दे रहे हैं, इससे आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए। मगर ये हुआ कैसे, हमें कुछ तो बताओ। मगर जब सब रिपोर्टें नॉर्मल है, इसका CT स्कैन भी हुआ 21 तारीख को, इसका CT स्कैन बिल्कुल जितने भी रिपोर्टें हैं सारी की सारी नॉर्मल थी। नॉर्मल रिपोर्टें आने के बावजूद भी इन्होंने ये मेरे ब्रदर डेथ कर दिया। अच्छा, कौन सी डेट को यहाँ पर एडमिट हुए थे? हम 20 तारीख को एडमिट हुए थे। क्या नाम था पेशेंट का? नरेश कुमार जी। कितनी उम्र थी? 31 साल जी। शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा। कौन सी जगह से थी? राय माजरा से जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। क्या वजह मानते हो आप कि ऐसा हुआ होगा? मैडम इन्होंने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने की वजह से इनके पास से ट्रीटमेंट गलत हो गया, तो मेरा ब्रदर डेथ हो गया। तो आपकी कोई बातचीत हुई है डॉक्टर से? कुछ क्लैरिफिकेशन डॉक्टर के साथ हम बातचीत कर रहे, डॉक्टर हमें बताता नहीं था कुछ। कह रहा डॉक्टर अभी आएगा, राउंड पे जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अब तक उन्होंने डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया। जी, एमएम हॉस्पिटल में आए हो, क्या कुछ मामला है? ये मेरा मित्र है प्रवीण, कोट कछुए से। सवेरे सवेरे फोन आया, परसों भी आया था विजिट करने में, लड़के को मिलने के लिए आया था। परसों दोपहर तक वो ठीक ठाक था, उसने खाना भी खाया। फिर जो उसके पास था अटेंडेंट, उसने मेरे को बताया कि दोपहर को उसने खाना खाया, उसके बाद इंजेक्शन लगाया उसका, तो उसके बाद उसकी हालत खराब होती चलेगी। तो आज मेरे पास 5 बजे फोन आया कि भाई उसकी डेथ होगी। तो फिर बस यही पूछने आए थे भी क्या कारण है। जैसे मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, निखिल था कोई, भाई डेथ का क्या कारण है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, गोल मोड़ जवाब थे। उसके पास डॉक्टर आएंगे अभी बताएंगे जी। मैनेजमेंट से नीचे फाइल के लिए पता कराया, वो कह रहे फाइल नीचे चली गई। नीचे वाले ने बताया फाइल ऊपर चली गई। आधा घंटा ऐसे ही गोलमोल घुमाते रहे बात को। कोई डेथ कॉज नहीं बता सके। हाँ भाई नहीं, वरना डॉक्टर को पता ही हुआ भाई हाँ किसी की डेथ हुई है तो डेथ का कारण उसको पता हुआ भाई ये डेथ कॉज है। कौन सी डेट को एडमिट हुए थे और क्या नाम था पेशेंट का? ये जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 तारीख को आया था ये, जबकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे कि 19 तारीख को इसका एक्सीडेंट हुआ था। पेशेंट का नाम क्या था? नरेश था पेशेंट का। कितने उम्र है? 31 ईयर उम्र है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से। अभी फिलहाल यहाँ पर आज आपके पास कब फोन पहुँचता है? मेरे पास सवेरे फोन पहुंचता है 5 बजे कि भाई प्रवीण कुमार है, मेरे मित्र बीएड की थी मेरे साथ, वो कह रहे भाई ऐसे ऐसे पेशेंट की डेथ हो चुकी है और या ये नहीं बताया जा रहा भी क्या कारण है डेथ का।
आप लोग यहाँ नारे भी लगा रहे हैं, मतलब एमएम हॉस्पिटल के खिलाफ, क्या कार्रवाई क्या चाहती हैं आप? सभी लोगों का यह मानना कि ये जो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेशेंट की डेथ हुई है। जो इंजेक्शन लगाया कहीं उसका रिएक्शन होया, कि सारी की सारी डॉक्टर की और हॉस्पिटल की लापरवाही है जिसके कारण पेशेंट की डेथ। अच्छा, आपको जैसे आप लोग यहाँ एक अमृत है ना, तो आपको देखा कि एक और अटेंडेंट सामने आए, उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन से उनकी भी बहू यहाँ पर एडमिट है, हालांकि ठीक ठाक हालात में वो आई थी, थोड़ा सा कुछ था, लेकिन अब हालात उसके वो हो गए हैं कि कभी भी जो है कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। क्या लगता है कि एमएम हॉस्पिटल में ऐसा कुछ सामने आ रहा है फिलहाल? जिस हिसाब से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, वरना डेथ चलो परमात्मा की देना, परंतु दिक्कत तो है ही है कहीं ना कहीं। एमएम हॉस्पिटल में एक 32 साल के लड़के की डेथ हो गई है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, इनको बोर्ड बना देंगे। जैसे बोर्ड से इनको जैसे भी कुछ डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार काम कर दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसकी भी गलती रही है उस पर हमने कार्रवाई कर देनी है, FIR दर्ज कर देनी है। सर बता रहे हैं कि 2-3 डॉक्टरों के नाम खोले गए। अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना जी। जैसे ही अपने डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी उस पर हमने कार्रवाई कर दी। ठीक है। थैंक यू।